हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ऑन दी मैथ एंड जीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको क्लास टेंथ का जो न्यू मैथ्स की एक्सरसाइज 10.2 का कुछ बेसिक और एक्सरसाइज 10.2 हम आपको इसमें कराएंगे। ठीक है, तो 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक करा देता हूँ। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 10.2 है वो किस रिलेटेड है? वो है नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट्स number of from a point on a circle देखो, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, इसका मतलब है कि एक पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट्स की कितनी संख्या होती है। ठीक है, तो इसके मैं आपको कुछ बेसिक और इसके कुछ पॉइंट्स कराने वाला हूँ। नंबर फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि हमारे पास एक सर्कल है, ये कुछ सर्कल हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर एक कोई पॉइंट है, तो कभी भी सर्कल के अंदर से कोई भी टेंजेंट्स पास नहीं हो सकती, तो हम उसे टेंजेंट्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है सर्कल के अंदर, इससे कभी भी कोई भी टेंजेंट्स पास नहीं हो सकती। ठीक है, पॉइंट हो जाएगा पी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल passing through a point laying inside the circle। देखो क्या है, देयर इज नो टेंजेंट्स टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लेइंग इनसाइड द सर्कल। मतलब इसका मतलब है कि कोई पॉइंट है जो सर्कल के इनसाइड में है, मतलब कोई अंदर है, तो सर्कल के अंदर से कोई भी टेंजेंट पास नहीं होती, हम उस लाइनों को टेंजेंट्स लाइन नहीं बोल सकते। ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट देखिए, ये सर्कल है और यहाँ पर कोई पॉइंट है पी। क्या है कि सर्कल पर केवल एक पॉइंट से ओनली एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल passing through a point laying on the circle on the
देखो क्या है, ये एक हमारे पास सर्कल है और इस सर्कल पर कोई पॉइंट है P, ठीक है। तो इस पॉइंट P से केवल सर्कल पर ओनली वन टेंजेंट लाइन पास हो सकती है ओनली। तो देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लेइंग ऑन द सर्कल, ठीक है, कि सर्कल पर किसी एक पॉइंट से केवल और केवल एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। नंबर 3 पॉइंट है इसका। देखो ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। अब कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर केवल ओनली एक आउटसाइड पॉइंट से केवल सर्कल पर ओनली 2 टेंजेंट्स पास की जा सकती हैं। इसको हम देंगे T1 और इसको हम दे देंगे T, मतलब ये यहाँ पर T2, ठीक है, ये कोई पॉइंट नहीं है। इसका मतलब है कि एक सर्कल है, ये सर्कल होगा, इस सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट है P। अब इस आउटसाइड P पॉइंट से इस सर्कल पर केवल 2 ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। एक लाइन ये हो जाएगी T1P और एक ये T2P, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट laying outside the circle, ठीक है। देखिए देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल, मतलब कि सर्कल पर केवल 2 ही टेंजेंट हो सकती हैं थ्रू ए पॉइंट लेइंग आउटसाइड द सर्कल, मतलब कोई सर्कल के बाहर, आउटसाइड मीन बाहर कोई पॉइंट है, उससे केवल सर्कल पर 2 ही टेंजेंट्स हो सकती हैं। ये मेरे पास आउटसाइड पॉइंट है, ये रहा P। अब इस P पॉइंट से सर्कल पर एक टेंजेंट ऐसे हो जाएगी और एक टेंजेंट ऐसे हो जाएगी। क्लियर है। और आपको एक बात और बता दूं, जो ये आउटसाइड पॉइंट होता है P, इससे जब ये 2 टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, ये वाली टेंजेंट और ये इन दोनों टेंजेंट्स की जो लंबाई है ये इक्वल होते हैं, बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो T1P इक्वल टू T2P, मतलब इन दोनों टेंजेंट्स की जो लंबाई है वो बिल्कुल सेम होगी, इक्वल होगी। क्लियर है। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कराता हूँ, ठीक है। तो 10.2 एक्सरसाइज देखिए। तो दोस्तों एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। देखो क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो इसने कहा है, तो देखिए एक सर्कल है, थोड़ा सा इधर साइड देखिए। तो क्या है, एक सर्कल होगा हमारे पास, ठीक है, ये सर्कल होगा। अब यहाँ पर फ्रॉम ए पॉइंट Q, ये कोई पॉइंट है Q, ठीक है। इस पॉइंट जो Q है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये रहा, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो जो इस टेंजेंट है, इसकी जो लंबाई है वो क्या है, वो हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q,
फ्रॉम द सेंटर, और इसका सेंटर होगा ये रहा। अब पॉइंट क्यू से इस सेंटर की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो सर्कल की जो रेडियस है वो बतानी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इस सर्कल की जो रेडियस है इस टेंजेंट के साथ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो जो टेंजेंट लाइन है यहाँ पर हो जाएगा इसका नाम देते हैं हम पी नाम दे दिया, और यहाँ पर हो जाएगा ओ, तो ओ पी क्यू। तो जो ये पी क्यू जो टेंजेंट है इस सर्कल की रेडियस के साथ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ध्यान रखना है हमेशा। तो ये राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो हमें पीजीटी का यूज करके जो सर्कल की जो रेडियस है ये बतानी है ओपी क्या होगी, ठीक है। तो देखो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ये रहा, क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। जब राइट एंगल ये है तो हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये मान लो, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और ओ क्यू हो जाएगा ओ क्यू इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसकी रेडियस निकालनी है ओ पी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एन ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो यूजिंग पीजीटी तो क्या हो जाएगा, देखो पीजीटी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ये है तो यहाँ पर लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर। अब हमें केवल क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ओ क्यू हमारे पास 25 सेंटीमीटर है तो 25 का स्क्वायर, पी क्यू हमारे पास 24 है 24 का स्क्वायर, और प्लस में ओ पी मुझे निकालना है, जो ओ पी है वो क्या रेडियस है, ठीक है। तो ओ पी का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 इक्वल टू में 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 इक्वल प्लस में ओ पी का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको इधर लाएंगे 625 माइनस का 576 इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। ये इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, तो 625 में से 576 है तो 49 इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 49 रूट इक्वल टू ओ पी। तो ओ पी क्या हो जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, तो ओ पी, ठीक है। तो ओ पी क्या होगा हमारे पास 7 होगा, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसने यही पूछा है, देखो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 क्या देखिए, अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन फिगर 10.11 ये फिगर दे रखा मुझे साइड में। इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, टी पी ये रहा, टी पी और टी क्यू ये दो टेंजेंट्स हैं टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ है। सो दैट एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू ये आपको दे रखा है 110 डिग्री। देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, तो हमें एंगल पी टी क्यू मीन्स ये वाला एंगल है जो मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ। जब मुझे ये एंगल 110 दे रखा है और टी पी टेंजेंट ये रही और ये ओ आर इसकी रेडियस हो, सॉरी ओ पी इसकी रेडियस हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था जो सर्कल की जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये एंगल भी 90 का हो जाएगा इधर। सेम एज ये टी क्यू भी एक टेंजेंट हो गई और ओ क्यू इस पर रेडियस है, तो ये रेडियस और ये टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है और यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 का बनाती है। तो 100 का ये हो जाए, 110 का ये हो जाएगा और 90 का ये हो जाएगा और 90 का ये हो जाएगा उससे, और ये हम निकाल देंगे। तो एक ओ
पी टी क्यू क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होता है? 360 होता है। तो 360 में से ये तीनों एंगल क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लिख लेंगे। मैं डायग्राम मैंने यहाँ पर सीधा बना हुआ है, तो डायग्राम मैं यहाँ पर नहीं बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई, मुझे दे रखा है, देखो गिवन में क्या दे रखा है मुझे दे रखा है एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 110 डिग्री, और यहाँ पर टी पी और टी क्यू तो टेंजेंट्स हैं। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या? फाइंड आउट क्या निकालना है? देखो मुझे निकालना है एंगल पी टी क्यू। एंगल पी टी क्यू ये मुझे क्या करना? निकालना है। ठीक है, तो अब हम लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो इसके बाद एक मिनट में पहले इसका डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। देखिए गिवन ये दे रखा मुझे एंगल पी ओ क्यू 110 हो जाएगा। फाइंड आउट क्या निकालना है? एंगल पी टी क्यू मीन्स ये वाला एंगल मुझे इसमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का सम क्या होता है? 180 होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एंगल देखो पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, ये इस एंगल को लिखेंगे, और प्लस का एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू ये एंगल हो गया। अब हम इस एंगल को लिखेंगे, तो इस एंगल को और इस एंगल को हम क्या लिखेंगे? मैं इसको प्लस का एंगल ओ पी टी मतलब ओ पी टी एंगल हो गया। अब क्या हो जाएगा? एंगल ओ क्यू टी प्लस में एंगल ओ क्यू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल सम 360 होता है। तो देखो एंगल पी ओ क्यू कितना रखा? 110 डिग्री, प्लस का एंगल पी टी क्यू ये मुझे इसमें निकालना है। ये रहा फाइंड आउट एंगल पी टी क्यू, तो ये सेम रहेगा एंगल पी टी क्यू प्लस में एंगल ओ पी टी। मैंने आपको बताया था जो सर्कल की जो रेडियस है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये भी 90 का हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 90 का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो टेंजेंट है और सर्कल की जो रेडियस है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, प्लस में ये भी क्या हो जाएगा? 90 इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो एंगल पी टी क्यू प्लस में इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 290। ठीक है, 90 180 और 110 290 है। ठीक है, 290 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है? अब ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री, ये इधर आ गया माइनस का 290 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो जो ये एंगल आएगा वो कितने डिग्री का आएगा? 70 डिग्री का आएगा। ठीक है, तो इसका जो आपको हमें इसमें बुक में ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं 60, 70, 80 और 90, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल
विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या, देखो डायग्राम स्पष्ट होगा। इसने कहा इफ टेंजेंट्स पी एंड पी वी, तो ये पी ए और पी वी, देखो पी ए और पी वी दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट पी से टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर हो जाएगा ओ, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। जो पी ए और जो पी वी तो लाइन है, ये एक दूसरे पर, ठीक है, 80 डिग्री के एंगल पर क्या झुकी हुई हैं, ठीक है। देन एंगल पी ओ ए, तो हमें इसमें एंगल पी ओ ए बताना है कि पी ओ ए कितने डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, जो ये लाइन है ओपी लाइन है, इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। बिकॉज हमें पता है जो पी ए और पी वी की जो लेंथ है, पी ए टेंजेंट है और पी वी टेंजेंट है, ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं, जब हम तो जो ओ पी लाइन है एंगल पी को क्या करेगी, बाइसेक्ट करती है। जब बाइसेक्ट करेगी तो ये भी 40 का हो जाएगा और ये भी 40 डिग्री का हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल 80 का, तो ये कितने का हो जाएगा, 40 का, और ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, ये भी कितने का हो जाएगा, 40 डिग्री का। क्लियर है। तो हमें एंगल ये बताना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन हमें दे रखा है एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू हमें दे रखा है 80 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि जो ये पी ए लाइन और पी बी लाइन है, ये दोनों लाइन इस सर्कल पर 80 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई हैं, ठीक है। ये आ गया। तो अब ध्यान से देखना, जब ये आ गया, जो ओपी लाइन है, ओपी लाइन इस एंगल पी को बाइसेक्ट करेगी। बिकॉज पी ए और पी बी दोनों आपस में इक्वल लाइन होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपी बाइसेक्ट एंगल ए पी बी, ठीक है। ओपी जो ओपी लाइन है एंगल ए पी बी को क्या करेगी, बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट करेगी तो ये एंगल और ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 का। तो हम इसे लिखेंगे एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर है। जो एंगल ए पी ओ ये वाला एंगल और एंगल बी पी ओ मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों 40 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड करना है हमें एंगल पी ओ ए, ये एंगल हमें क्या करना है, निकालना है। क्लियर है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ पी में। तो सॉल्यूशन यहाँ से देखिए, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए ओ पी या पी ए ओ को से भी ले सकते हो आप, किसी तरीके से लिख सकते हो। ए ओ पी लिख दो या पी ए ओ लिख दो, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए ओ पी लिख दिया। तो हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो हम इसे क्या कैसे लिखेंगे, एंगल ए पी ओ प्लस में एंगल ए ओ पी, या हम इसे बोलेंगे पी ओ ए, एंगल पी ओ ए हो जाए पी ओ ए और प्लस का एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देखो एंगल ए पी ओ ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला, और प्लस का एंगल पी ओ ए, ये एंगल मुझे निकालना है, एंगल पी ओ ए, और प्लस का एंगल ओ ए पी, ये वाला एंगल ले लेंगे, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो एंगल ए पी ओ कितना है, ए पी ओ कितना है हमारे पास, 40 डिग्री रहा। एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ 40, तो 40 डिग्री हो जाएगा। प्लस का एंगल
पी ओ ए, तो पी ओ ए ये मुझे इसमें निकालना है, एंगल पी ओ ए निकालना है, प्लस का एंगल ओ ए पी। अब ध्यान से देना ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 का, बिकॉज मैं आपको बार बार बता चुका हूँ जो टेंजेंट्स है सर्कल की रेडियस के साथ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो प्लस का 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 130 डिग्री प्लस का एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करना है, ये इधर साइड जाएगा तो माइनस का है, तो एंगल पी ओ ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री, 130 है, तो एंगल पी ओ ए कितना हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। 180 में से 130 गई तो 50, और यही हमें क्या निकालना है, एंगल पी ओ ए हमें क्या करना है, निकालना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको केवल 3 ही क्वेश्चन कराए हैं, इससे आगे के जो क्वेश्चंस है वो मेरे इससे अगले सेकंड पार्ट में आपको मिलेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।